आज के इस कथा सत्र में समस्त श्रोताओं का वंदन एवं हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है समता से संबंधित है। ज्ञानी की समता और व्यवहार। ज्ञानी साम्यावस्था में रहता है और साम्यावस्था में उसका व्यवहार कैसा होता है, इस विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की वंदना जब श्री गोस्वामी जी महाराज कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हनुमान जी ज्ञान घन है, अर्थात ज्ञानी है, और साथ ही खलवन दहन, दुष्टों का निकंदन करने वाले हैं, दुष्टों का संहार करने वाले। हनुमान चालीसा में हम लोग पाठ किया करते हैं, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आप साधु संत की रखवाली करते हैं और असुर का निकंदन किया करते हैं, और आप ज्ञानी भी हैं। तो ज्ञानी है तो ज्ञानी क्षमता की स्थिति में रहता है। भगवान गीता जी में कहते हैं कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम। भगवान वासुदेव का वह अनुभव करता है। सच महात्मा सुदुर्लभ। हनुमान जी इसी कोटि के संत हैं। सर्वत्र समभाव में इनकी स्थिति है, किसी के प्रति वैर भाव इनका नहीं है। ये रावण को भी हाथ जोड़ते हैं, रावण का भी मंगल चाहते हैं, रावण का भी कल्याण चाहते हैं। रावण को हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि रावण विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। अभिमान छोड़ करके लंकेश मेरी बात को श्रवण करो, तुम अपने कुल को विचार कर देखो, और जिस तरह तुम्हारे पूर्वज भगवान का भजन करते थे उसी प्रकार भजन करो। देखो तुम निज कुल ही विचारी, अभ्रम तजी भजहु भगत भयारी। भक्तों का भयहरण करने वाले श्रवणाथ जी का भजन करो, भ्रम छोड़ दो। श्रवणाथ जी कृपा सिंधु हैं, करुणा के सिंधु हैं। यदि कोई उनकी शरण में चला जाता है, सारे अपराध को भूल कर उसको अपनी शरण में रख लेते। मानस में बड़ी सुंदर चर्चा आती है। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप तो शरणागत वत्सल हैं, शरणागत वत्सल भगवान, और आपने विभीषण को लंकेश का पद दे दिया है। लंकेश राम अर्थात लंका विजय के बाद ये लंका लंकेश को समर्पित कर दी जाएगी, विभीषण इसके राजा होंगे, ऐसा आपने कह दिया है। और श्रीरामो द्रोणाभिभाषते, आप दो बार नहीं बोलते, जो कहते हैं उसका अक्षरशः पालन करते हैं, ऐसी आपकी सत्य निष्ठा है। तो यदि लंका का राजा आपने विभीषण को बना दिया और रावण का विचार कहीं बदल गया और रावण आपकी शरणागति ले लेता है, आपकी शरण में आ जाता है, तो रावण का क्या होगा? श्री राम जी ने कहा कि मैं जो भी करता हूं विचार पूर्वक बोलता हूं, विचार पूर्वक करता हूं। यदि रावण मेरी शरण में आ जाएगा, मैं उसे अयोध्या जी का राजा बना दूंगा, भरत को।
जंगल में बुला लूंगा, हम सारे भाई जंगल में ही मंगल करेंगे और रावण को वहां का राजा बना देंगे। तो श्री हनुमान जी महाराज राक्षस के प्रति भी कल्याण की भावना, यही उनका समत्व है। और समय आवश्यकता पड़ी समाज के लिए तो फिर उसका संहार भी कर देते हैं। आवत देख बिटप गई तर जाता ही निपाति महाधुनि गर्जा, हनुमान जी गर्जना करते हैं और उसका निकंदन, असुर निकंदन भी कर देते हैं। यह हनुमान जी की अद्भुत साम्यावस्था है। एक दूसरी समझ बनाने का हम प्रयास करते हैं। यह जगत विराट रूप है, विराट स्वरूप है। अहंकार शिव बुद्धिमन अज मनसस चित्त महान, मनुजवा सचराचर रूप राम भगवान। ये सारा संसार विराट में समाया हुआ जगत विराट रूप है। नमस्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबावे, सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते, सहस्र कोटि युगधारिणे नमः। नमस्तुनंताय अनंत रूप परमात्मा के ही रूप हैं, ये विराट स्वरूप भगवान। तो रावण भी उस विराट का एक अंग है। जैसे हमारे शरीर में पूरा फुंसी घाव हो जाता है तो हम उसको चीरा डलवाकर भी उसका पस निकालकर फिर रोग मुक्त होते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। इसी तरह जो विराट जगत विराट रूप में है, रावण राज रोग के समान है। रावण की स्थिति क्या है, समाज को किस तरह पीड़ित कर रहा है। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, रे आपुनी उठी धावई। कहीं सुन लेता है कोई जप कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कहीं कोई तपस्या कर रहा है, रावण विघ्न डालने के लिए उसमें तत्पर हो जाता है। भागा, सब छोड़कर भागते हैं, तप मख भागा। आपुनी उठी धावई, स्वयं दौड़ता है उसके पीछे। आपुनी उठी धावई, रहे न पावई, हरि सब कालई खीसा, असभ्रष्ट यचारा। ऐसा भ्रष्टाचार सर्वत्र व्याप्त हो गया। एक रावण के राजरोग के कारण पूरा विराट दुखी होने जा रहा है। इस राजरोग से मुक्ति की जरूरत है, तो इस राजरोग को समाप्त किया गया। यह साम्यावस्था है। ईश्वर से बढ़कर कोई सम नहीं हो सकता। भगवान समान रूप से सबके लिए दिन बनाते हैं, रात बनाते हैं। भगवान ने हवा की व्यवस्था की है, सब उसमें सांस लेते हैं। जल की व्यवस्था की है, जल ही जीवन है, सभी अन्न की उत्पत्ति होती है, सृष्टि चक्र चल रहा है। ऐसी साम्यावस्था में ईश्वर रहता है। लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है फिर वही परमात्मा परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधु के परित्राण के लिए और दुष्टों के संहार के लिए बारंबार अवतार लेता है। और इस तरह अवतार लेकर वह समता ही सिद्ध करता है। ऐसे देखें, रावण की जब मृत्यु हो गई तो विभीषण बहुत दुखी हुए। श्री राम समझाने लगे, विभीषण जिस तरह यह तुम्हारा भाई है उसी तरह मेरा भी भाई है। इसके मृत्यु के साथ ही शत्रुता समाप्त हुई। अब इसका अंतिम संस्कार करो। और फिर इसे भगवान ने अपने धाम भेज दिया। ये समता है ईश्वर की। ईश्वर सदैव समता में निवास करता है। से हनुमान जी सदैव समता में निवास करते हैं और कोई भी कर्म फलासा छोड़ के करते हैं। यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ज्ञानग्निदग्ध कर्माणं तमाहो पंडितम बुधाः। जिन
का सारा कार्य, सारा समारंभ फलाकांक्षा से रहित होता है। ऐसा फलाकांक्षा से रहित व्यक्ति से यदि कहीं किसी का अनिष्ट होता हुआ दिखता है तो उसमें उसका मंगल ही है, उसके मंगल की भावना नहीं होती, क्योंकि वो सर्वमंगल की भावना से ही कार्य किया करता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। इस तरह से हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाए, साम्य अवस्था, समता की स्थिति हो और सबके मंगल की भावना को सिद्ध करने के लिए कैसे व्यवहार किया जा सकता है, ये हम से हनुमान जी के चरित्र से शिक्षा ले सकते हैं। से हनुमान जी का चरित्र सीखने योग्य है, अद्भुत चरित्र है, सेवा का अद्भुत चरित्र है। हर आचरण से हनुमान जी का शिक्षाप्रद है। ये शिक्षा हम तब प्राप्त कर सकते हैं जब उनकी कथा को श्रवण करेंगे, और कथा श्रवण करने के लिए हम चैनल सब्सक्राइब करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करते हुए कथा नित्य श्रवण करने से निश्चित रूप से समता की हमारी स्थिति होगी। तुलसी समता राम सौ, जगत में समता का भाव होगा, और समता में कैसा व्यवहार करना चाहिए ये आप सुन रहे थे। और ममता, तुलसी समता राम सो ममता, मम तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। राग न रोष न दोष दुख दास भय भव पार। जीव संसार सागर से पार उतर जाता है। आपका भी तरह से मंगल हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए आज की वाणी को विराम। जय सीताराम।